फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं। दोनों को डिफरेंट को हम लोग समझेंगे। चलिए दोस्तों, प्रो मीन्स क्या होते हैं दोस्तों, प्राचीन यानी प्रोमेटिव। और कैरियोटिक का अर्थ क्या होता है दोस्तों, केंद्रक। यानी इसके जो केंद्रक है दोस्तों, बहुत ही प्राचीन प्रकार के केंद्रक होते हैं। और उनकी केंद्रक झिल्ली अगर बात किया जाए दोस्तों, तो केंद्रक झिल्ली इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थिति होते हैं, यानी इसमें प्रेजेंट नहीं रहता है। अगर दोस्तों इसमें प्रेजेंट रहता भी है तो यह अपरिपक्व होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया अनुपस्थित या अपरिपक्व। अब यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं। यू मीन्स क्या होता है दोस्तों, नया यानी न्यू। और कैरियोटिक का अर्थ होता है केंद्रक। और केंद्रक झिल्ली का इसमें बात किया जाए तो केंद्रक झिल्ली इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं यानी प्रेजेंट होते हैं। चलिए, इसमें फिगर में दर्शाया गया है दोस्तों, देखिए कि ये क्या है, कोशिका है। कोशिका के अंदर में प्लस चिन्ह आपको दिख रहा है, वो गोल घिरा हुआ है, वो क्या है दोस्तों, केंद्रक है। और इसके ऊपर में डॉट डॉट करके रेड कलर का आपको दिख रहे होंगे, ये क्या है दोस्तों, केंद्रक झिल्ली है। तो यानी कि इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण को हम लोग समझेंगे कि उदाहरण क्या क्या आते हैं, कौन कौन सा जीवाणु आते हैं। चलिए, इसमें क्या होता है, जीवाणु कोशिका, जितने भी सारे जीवाणु आते हैं सब इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और नीले हरे शैवाल, दोस्तों ये शैवाल नहीं है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। और इनको किस जगत में रखा गया है दोस्तों, मोनेरा जगत में। ये जगत का प्रणाली किसने दिए थे, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आर.एच. व्हिटेकर ने दिए थे। कितने जगत प्रणाली होते हैं दोस्तों, 5 जगत। क्या क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया। यानी कि अलग अलग जगतों में रखा जाता है सभी जीवों को, ठीक है। अब असुरक्षित अनुवांशिक पदार्थ का नाम क्या है दोस्तों, न्यूक्लियड यानी जीनोफोर। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछ दिया जाता है। असुरक्षित अनुवांशिक पदार्थ का क्या नाम है दोस्तों, न्यूक्लियड या जीनोफोर कहा जाता है। आप देखिए यहाँ पर फिगर बना हुआ दोस्तों कि कोशिका द्रव्य तरल, यानी कि जो सेल का लिक्विड है दोस्तों, यहाँ पर तरल भाग है, अंदर में क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं कोशिका के अंदर। और कोशिका के केंद्रक में क्या होते हैं दोस्तों, डीएनए पाया जाता है, यानी कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, इसे यहाँ पर लिखा है अनुवांशिक पदार्थ। आप चलिए देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण क्या क्या है। इनमें दोस्तों जितने भी पादप कोशिका आते हैं, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। शैवाल की कोशिका जो होते हैं, ये किस में आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। जंतु, यानी कि जंतु का मनुष्य आ गए हैं, बड़े बड़े जीवाणु को छोड़कर, और नीले हरे शैवाल को छोड़कर जितने भी जंतु में आ जाते हैं सभी को क्या बोलते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और कवक की कोशिका, ये भी क्या आते हैं दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। इनमें अनुवांशिक पदार्थ सुरक्षित रहता है क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली होते हैं। अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों डीएनए। डीएनए जो होते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका में सिंगल हेलिक्स के होते हैं, यानी एक गुणित होते हैं। और द्विकुंडलित होते हैं, क्योंकि कभी कभी द्विकुंडलित पाए जाते हैं, नहीं भी पाए जाते हैं। ये पूरी तरह मतलब विकसित नहीं है, इसी के वजह से क्या होते हैं दोस्तों, एक गुणित पाए जाते हैं। और डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं, तो डीएनए जो होते हैं उसका डबल हेलिक्स होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थिति होते हैं, मतलब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या पाए, इसमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम और गोल्जी बॉडी पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में भी राइबोसोम पाए जाते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि यूकैरियोटिक कोशिका में 2 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों जीवाणु की कोशिका जो भित्ति होती है दोस्तों पेप्टिडाइग्लाइकॉन से बनी होती है। और यहाँ पर लिखा है दोस्तों पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमीसेलुलोज की बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में दोस्तों क्या होता है, शैवाल की कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस गैलेक्टॉन्स से मिलकर बनी होती है।
नीचे लिखा हुआ दोस्तों यूकेरियोटिक कोशिका में कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जंतुओं की कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इनमें कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अब चलिए देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। इनमें जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडाइग्लाइकॉन से बनी होती है। पेप्टिडो मतलब क्या होता है दोस्तों, एमिनो अम्ल, और ग्लाइकॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। और नीचे लिखा हुआ दोस्तों इनमें कोशिकीय श्वसन सेलुलर रिस्पायरेशन मेजोसोम्स में होता है। तो चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में आ गए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।